दिनांक 13 फरवरी को एक सूचना प्राप्त हुई कि धनबाद इंटरसिटी जो धनबाद से चल के पटना जंक्शन पहुंचती है, तो संध्या में एक सूचना मिली कि एक लवारिस बक्सा उसमें जनरल डिब्बा से इंजन से तीसरा बोगी से वहाँ पे है बरामद किया गया। उस बक्सा को जो खोला गया तो एक लवारिस अज्ञात पुरुष का लाश उसमें मिला और वो जो उसके गले पे उससे जो हत्या की गई थी रस्सी वो और बाकी चीज़ें उसके बक्से के अंदर मिली। तो उसके आलोक में कांड दर्ज किया गया पटना जंक्शन में 86/23 हत्या का कांड दर्ज किया गया 302 201 का साक्ष्य छुपाने का भी, और उसके बाद उसमें अनुसंधान प्रारंभ किया गया। सबसे महत्वपूर्ण इसमें तथ्य था कि पहले तो उस बॉडी के का आइडेंटिफिकेशन बहुत बड़ी बड़ी उसमें चुनौती थी, क्योंकि ये रेल के माध्यम से आया था। अब यहाँ से धनबाद से जहाँ से खुलती है ट्रेन के बाद हम लोग यहाँ पटना जंक्शन तक जितने भी स्टेशन थे और जितने भी क्षेत्र पड़ रहे थे लोकल पुलिस के लखीसराय, शेखपुरा, जमालपुर रेल, धनबाद रेल, आसनसोल और जितने भी कमांडेंट आरपीएफ के, तो उन सभी को और अन्य माध्यमों से सूचना दी गई इस रिकवरी के बारे में और हत्या के कांड के दर्ज होने के बारे में। तत्पश्चात जब ये जितनी भी मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें कि पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, पुलिस उपाधीक्षक दानापुर, प्रशांत पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय सुशांत, पुलिस निरीक्षक थानाध्यक्ष पटना अजीत कुमार, फिर पुलिस अधीक्षक अध्यक्ष राजेंद्र नगर संतोष कुमार, टीपी अध्यक्ष हादी राजकुमार बैठा, तकनीकी शाखा के रोहित सिंह, सिपाही रंजीत कुमार चौधरी और अनवर हुसैन, संतोष कुमार, महिला सिपाही, इन सभी के साथ गहन उसमें टीम के द्वारा और वैज्ञानिक अनुसंधान भी शुरू किया गया। तो फिर गठित टास्क टीम के द्वारा प्रयास किया जा रहा था। इसी बीच उस मृतक की पहचान हुई जगत कुमार महतो, पिता शंकर महतो, साकिन कमालपुर, अरियरी थाना, जिला शेखपुरा के रूप में। और वहाँ से फिर उसके परिजन आए और उसके बाद जो है वहाँ उसके पास जो मोबाइल था, वो मोबाइल था नहीं बक्से में, तो उन्होंने बताया कि ये जो मृतक है वो वहाँ से चला था कलकत्ता से एक दिन पूर्व ही, और उसको पहुँचना था। जब वो नहीं पहुँचा तो अगल बगल के थानों में इसकी पूछताछ और खोजबीन शुरू किया। शेखपुरा में भी उन लोगों ने प्रयास किया, कुछ दर्ज करा, लखीसराय में भी किया, और इसी क्रम में वो पता करते करते उनको पता चला कि यहाँ बॉडी मिला, तो पहचान किया उनका, उसका मोबाइल नंबर और अन्य चीज़ें जो प्राप्त हुई उसके आधार पर वैज्ञानिक हम लोगों ने अनुसंधान शुरू किया। और इसी बीच में जिस जिस स्टेशन पे सीसीटीवी मौजूद था वहाँ हमारी टीम पूरी लगातार कार्य कर रही थी और वो सब जगह जाके सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखने का काम शुरू हो गया था, क्योंकि यह पता नहीं चल पा रहा था। और बक्सा जो था जिसमें कि रखा गया था बॉडी, वो 3.5 फीट लंबा और 24 इंच करीब 2 फीट इसकी चौड़ाई थी और 1.5 फीट ऊंचाई। तो वो बक्सा भी एक बहुत बड़ा हम लोगों को चैलेंज पेश कर रहा था, किस तरह से उसको बक्से में डाला गया और किस तरह से उसको ट्रेन में लोड किया गया, लोगों ने नहीं देखा या किसी ने पैसेंजर ने नहीं उसको किया, तो ये और अपराधी उस पर डाल चले गए। जब पहचान होने के बाद हम लोग का वैज्ञानिक अनुसंधान किया, उसके पश्चात हम लोगों के काफ़ी टीम ने उसमें मेहनत किया और पता चला कि वह जो मृतक है उसका अपना ही दोस्त विक्की कुमार, जो कि उर्फ छोटू, पिता जय जय राम मंडल, साकिन जोक मेला, थाना नगर, जिला लखीसराय, और वर्तमान में थाना कवैया में वो रह रहा था भाड़ा पर लेके अपनी पत्नी निशा कुमारी के साथ। और पता चला कि विक्की कुमार और ये मृतक जगत कुमार महतो दोनों बचपन के दोस्त थे, और इसकी पत्नी निशा कुमारी के साथ अवैध संबंध को ले इसका जो है हत्या की साजिश रची गई। वो भी बड़े नाटकीय ढंग से विक्की कुमार ने खुलासा किया। तो उसने अपने पत्नी के पास 2 विकल्प रखे जब उसको अवैध संबंध का पता चला। एक विकल्प उसने रखा कि या तो तुम विक्की कुमार से शादी कर लो, नहीं तो दूसरी बात कि इसको मारने में मेरी मदद करो। उसकी पत्नी तैयार हो गई और इसका प्रेरणा इनको मिला क्राइम पेट्रोल और सीआईडी की सीरियल देखकर, ये विक्की कुमार उर्फ छोटू को। तो उसके बाद सारी साजिश रची गई। रस्सी जो जिस दुकान से खरीदा गया 2 दिन पहले ही खरीद लिया गया और पूरी प्लानिंग की गई कि किस प्रकार उसको, और जो उसकी पत्नी निशा कुमार उसको फ़ोन से उसी तरह से बुला रही थी जिस तरह से पहले अवैध संबंध स्थापित करने के क्रम में बुलाया गया था, उसी तरह से वो लगातार बुलाई और घटना की तिथि को आए और मृतक वहाँ पहुँचे और फिर विक्की कुमार अपनी पत्नी के सहयोग से उसको रस्सी के उस करके गला दबाकर उसकी हत्या की गई। और हत्या करने के पश्चात वो उस बैग रखने का प्रयास किया गया, नहीं हुआ बैग में। फिर उनके ही घर में
जो एक बक्सा था ये चदरे का बक्सा, उसमें उसको रखा गया। अब दूसरी समस्या थी कि उसको बक्सा में डालने के बाद उस लाश को डिस्पोज करने का। फिर ये चूंकि उस बक्सा को अकेले अपनी पत्नी की मदद से सकते थे, तो इन्होंने अपने एक मित्र बिट्टू कुमार को बुलाया और बिट्टू कुमार की मदद से विक्की कुमार अपने स्वयं उसको सर पे रख के और करीब 1 किलोमीटर इनका जो किराए का मकान रेलवे स्टेशन लखीसराय से 1 किलोमीटर की दूरी है। उससे पहले बता दें कि वो रेकी करने गए थे, लखीसराय स्टेशन पर रेकी करने गए थे कि सीसीटीवी कहाँ लगा हुआ है। उन्होंने देखा कि सीसीटीवी यहाँ पे नहीं कवर है। एक दवा के दुकान में जो सीसीटीवी लगा हुआ था वो उसको देख नहीं पाए और इस सारी घटना उनका बक्सा लेके चलने की, वो सीसीटीवी दवाई का दुकान लखीसराय स्टेशन का उस पर हो गई और उसमें ये बिट्टू आगे चल रहे हैं और विक्की कुमार अपने सर पे उस बक्से कर उन्होंने इंटरसिटी में उसको डाल दिया। प्लानिंग थी विक्रमशिला में डालने का 2 बजे, ताकि वो ट्रेन दिल्ली दूर चला जाए ताकि पता न चले। लेकिन उसी समय में ये धनबाद इंटरसिटी ट्रेन आई, उसमें उन्होंने उसको जनरल डब्बा में रख के और उसके बाद वो उसमें उतर गए। जारी किया गया, इनको अलग से प्रशस्ति और रिवार्ड दिया जा रहा है और तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। विक्की कुमार वो छोटू, निशा कुमारी, बिट्टू कुमार पिता इंद्रदेव मंडल, साकिन जोक महिला, थाना नगर, जिला लखीसराय, इनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। पे जब सर्च किया गया तो घर के मृतक का बैग, मृतक के पहचान का आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, सारे सामान, मृतक का अन्य कपड़ा, लोहे का रड, मोबाइल, ये सारी चीजें, रस्सी जिस दुकान से खरीदा गया है वो दुकान भी चिन्हित हो चुका है, रस्सी भी बरामद कर लिया गया। ये तमाम चीजें और वैज्ञानिक अनुसंधान और एफएसएल से भी बहुत सारी चीजें जांच कराई जा रही हैं और इस प्रकार से इसमें घटना में प्रयुक्त होने वाले जो भी जरूरी सामान थे वो भी बरामद कर लिए गए हैं। मारा कैसे? वही क्राइम पेट्रोल उसको देखे कि ठीक उसी तरह से जिस तरह से वो क्राइम पेट्रोल में देखते हैं कि वो सोएगा और उसमें उसकी पत्नी ने इन लोगों ने प्लानिंग करी कि उसको पैर दबाने के लिए कंबल ओढ़ा के और उस तरह से पैर दबाने के बहाने, और ये छत पे थे जो विक्की कुमार छत पे थे छुप कर, और ये अपना उसको उसी तरह से, क्योंकि उसका अवैध संबंध पहले से स्थापित था, तो उससे अपना अच्छे से बात करके और उसको कंबल ओढ़ा के उसको पैर दबाने के रखते हुए पीछे से आके उसका गला इसमें दबा के फिर दोनों ने उसकी हत्या कर दी। परिजनों को कैसे पता चला कि लाश जेपी भैया तुझे भाई इतना तेज था, दिल्ली देशा था पुलिस एक्टिविटी ने